नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इग्नू असाइनमेंट से संबंध। इग्नू असाइनमेंट जैसा कि सेशन 2024-25 के लिए सबमिट हो रहा है। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो ये जो MHD3 हिंदी है, उपन्यास एवं कहानी, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं आपके असाइनमेंट में, सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि क्वेश्चन पेपर और उनका आंसर दोनों है, यानी प्रश्न पत्र एवं उनका उत्तर दोनों इसमें सम्मिलित है। अगर आप इग्नू असाइनमेंट जमा कर रहे हैं और सेशन 2024 है 25 है 24-25, तो आप पहले एक बार क्या करना है, आपको मैच कर लें कि ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नहीं। क्या कि उपन्यास एवं कहानियाँ MHD3 के अंतर्गत। तो MHD3 के अंतर्गत जो भी प्रश्न है, सभी प्रश्नों को एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। उसके बाद सभी के उत्तर नीचे है, उसको आप आराम से इसी वीडियो के माध्यम से वीडियो को पॉज करते हुए आप लिख लें। आपको आसानी होगी, सरलता होगी, है ना। और आने वाले समय में इग्नू से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होगी इस चैनल में आपको दिया जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। अभी आप पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं MHD3 उपन्यास एवं कहानियाँ के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। देख सकते हैं MHD3 उपन्यास एवं कहानियाँ लगी हुई है। सत्रीय कार्य यानी असाइनमेंट वर्क, सभी खंडों पर आधारित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग देखेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम कोड है MHD3 और सेशन है 2024-25। कुल अंक कितना है? 100। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके अंकों को अच्छे से प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं, आपका अधिक अंक आए, तो ये जो सत्र कार्य है इसे आप अच्छे से लिख के अवश्य जमा करें। यानी जितना आकर्षक, जितना अच्छे से आप असाइनमेंट को लिखेंगे, उतना ही नंबर आपको प्राप्त होगा, उतना ही अंक आपको मिलेंगे। चलिए देर न करते हुए उपन्यास एवं कहानियाँ में पूछे गए प्रश्न पर आधारित जो भी प्रश्न है हम लोग जानते हैं। MHD3 गोदान के आधार पर प्रेमचंद के नारी संबंध दृष्टिकोण का सोदाहरण विवेचन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने अंक के लिए? 10 अंक मिलेगा इसमें। दूसरा है सूखा वर्गत में व्यक्त मंजूर एहतेसाम के मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज से संबंधित विचारों की समीक्षा कीजिए। इसमें भी 10 अंक हैं। धरती धन न अपना उपन्यास के आंचलिक पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। इसमें भी 10 अंक है। चौथा है बाण भट्ट की आत्मकथा की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा महिला आंचल की भाषा एवं शिल्प पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। कुत्ते की पूंछ कहानी के आधार पर मध्यवर्गीय मानसिकता और विचारों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। फिर है सातवां में त्रिच कहानी के संदर्भ में शहरी आधुनिकता में लुप्त होती मानवीय संवेदना पर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, है ना। उसके बाद सिक्का बदल गया, आप जानते हैं भीष्म साहनी का है ना। सिक्का बदल गया कहानी में विभाजन की त्रासदी और मानवीय मूल्यों के ह्रास का चित्रण है। इस कथन का सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। इसमें भी 10 अंक। इस प्रकार कुल कितना है? 8 प्रश्न है जो 10-10 अंक के, और 9वां प्रश्न जो है उसमें 20 अंक। क्यों? क्योंकि इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। 4 टिप्पणी है, सभी में 5-5 अंक मिलेंगे और इस प्रकार 4 × 5 = 20 हो जाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब बात आती है, अब बारी है आपको लिखने की। MHD3 उपन्यास एवं कहानियाँ जैसे ही मिलेगी आपको, उस समय आप देखेंगे यही प्रश्न आपको दी गई होगी, जिसमें से गोदान के आधार पर प्रेमचंद के नारी संबंध दृष्टिकोण का सोदाहरण विवेचन कीजिए। देखिए उत्तर कितना सुंदर बनाया गया है। इस उत्तर को आप वीडियो को पॉज कर करके या PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ये PDF में आपको शेयर कर दूंगा, आप इसी से लिख लें। और अंत में निष्कर्ष लिखना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा प्रश्न है सूखा बरगद में व्यक्त मंजूर एहतेसाम के मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज से संबंधित विचारों की समीक्षा कीजिए। ये देख कर आप आराम से लिख लीजिए, किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। और अंत में इसमें भी निष्कर्ष लिखना ना भूलें, है ना। उसके बाद धरती धन अपना उपन्यास में आंचलिक पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा से लिखा गया है, देखिए, है ना। और अंत में इसमें उपसंहार या निष्कर्ष लिखना ना भूलें। फिर बाण भट्ट के आत्मकथा की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, है ना। देखिए सुंदर बाण भट्ट की आत्मकथा, और अंत में इसमें भी निष्कर्ष लिखें। उसके बाद फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। मैला आंचल
की भाषा एवं शिल्प पर साधारण प्रकाश डालिए। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की जो महिला आंचल है, आंचलिक उपन्यास, इसके विषय में। इसमें फिर निष्कर्ष है। उसके बाद कुत्ते की पूंछ कहानी के आधार पर मध्यवर्गीय मानस और विचारों के साधारण स्पष्ट कीजिए। कितना सुंदर है ना। आराम से वीडियो को रोकिए और लिखिए। फिर निष्कर्ष, त्रिज कहानी के संदर्भ में शहरी आधुनिकता में लुप्त होती मानवीय संवेदना पर साधारण अपने विचार व्यक्त कीजिए। त्रिज कहानी देख सकते हैं। उसके बाद इसमें भी निष्कर्ष लिखिए। फिर है सिक्का बदल गया कहानी में विभाजन की त्रासदी और मानवीय मूल्यों के ह्रास का चित्रण है। इस कथन का साधारण विश्लेषण कीजिए। यानी बहुत लंबा लंबा प्रश्न का उत्तर नहीं है, आराम से आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। देखिए टिप्पणी 5-5 अंक के लिए छोटा छोटा आपको लिखना है। चिप की दावत, मधुलिका का चित्रण, बावन दास का चारित्रिक वैशिष्ट्य, और अंत में है क्या, यही था अंत। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नया टॉपिक के साथ। अगर आप इग्नू से एमए कर रहे हैं यानी मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़े। साथ ही साथ बीएड से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जितने आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे, वो सब आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको अवश्य हेल्प किया जाएगा, मदद किया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा संबंधी अगर परेशानी हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।